नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो चैप्टर दूसरा है हिंदी का, जो उसे हम अभी देखने वाले हैं, हार की जीत। तो हार जाने पर भी जीत हो जाता है, ऐसा जो इस कविता में इस कहानी में जो है सो बताया गया हमें। तो कहानी जो है सो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको जो है सो ध्यान से समझना है, सुनना है, तभी जो है सो आपके जो प्रश्न है तो अपने से बना सकेंगे, नहीं तो प्रश्न अपने से आपको नहीं बनेगा। और प्रश्न अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देते हैं, आप वहां से जो है सो प्रश्न उत्तर जो है सो सॉल्व किया हुआ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है, माँ को अपने बेटा और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। देखिए क्या कहा गया है, माँ जो होती है उसे अपना बेटा को देखकर जो आनंद आता है वो जो है सो दुनिया में वैसा आनंद को जो है सो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। और जो किसान जो होते हैं, अगर वो खेती करते हैं तो अगर वो लहराते हुए जो फसल वो देखता है तो उसे भी जो सो बहुत आनंद आता है कि हाँ, हमारा मेहनत का जो सो फल निकल आया है। तो यह कहा गया है। और वही आनंद किसको आ रहा था, ऐसा जो सो कहा जा रहा है कि ऐसा आनंद किसको आ रहा था, जो बाबा भारती है वो अपना घोड़ा को देखकर उसका जो सो आनंद इसी प्रकार के मन में उठ रहा था कि हाँ, मेरा जो सो घोड़ा है तो इसी प्रकार का हमें जो सो आनंद फील करा रहा है। तो देखिए फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, और वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ा का घोड़ा सारे इलाके में ना था। देखिए क्या कहता है, देखिए थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उतना ही पैराग्राफ को समझेंगे, फिर आगे पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो है सो वीडियो में समझते जाएंगे। तो देखिए क्या कहता है कि भागवत भजन, यानी कि देखिए बाबा भारती जो है क्या हो गए, बूढ़ा हो गए, तो भगवान का भजन करते हैं। किसका भगवान भजन करते हैं? भागवत भजन से जो समय अगर मिलता था भगवान के भजन करने के बाद, जो बाबा भारती उसे कुछ समय मिल जाता था, तो वो समय जो सो फिर घोड़ा के लिए जो सो दे देते थे, अर्पण कर देते थे। घोड़ा बहुत सुंदर था, जो बाबा भारती का जो घोड़ा था वो क्या था, बहुत सुंदर घोड़ा था, और वह घोड़ा बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान भी था। उसके जोड़ा का घोड़ा सारे इलाके में ना था, और उसके लायक का जो घोड़ा था पूरा इलाके में, जिस इलाका में बाबा भारती रहते थे, पूरा इलाके में वो घोड़ा जो सो किसी के पास वैसा घोड़ा नहीं था, ये बाबा भारती कहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से खर हारा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते हैं। देखिए कहता है आगे जो सो लेखक जो करते हैं, सुदर्शन लेखक इनका नाम है, जो इस जो सो कहानी को जो बता रहे हैं, इसका नाम जो है सो जो बता रहे हैं उसका नाम क्या है, सुदर्शन। तो फिर वो कहते हैं कि बाबा भारती जो घोड़ा जो है उसका नाम क्या रखा है, जो बाबा भारती जो है उसका नाम रखे हैं घोड़ा का सुल्तान, और कहकर पुकारते रहते हैं, हाथ में सुल्तान कह के पुकारते हैं कि सुल्तान यहाँ आ जाओ, इस प्रकार से अपना घोड़ा को बुलाते होंगे। और अपने हाथ में खरहारा, यानी कि घोड़े का जो धूल झाड़ने का एक होता है, औजार होता है, उसे हम खरहारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ खरहारे का अर्थ यही होता है। करते हुए खुद दाना खिलाते हैं और देख कर प्रसन्न होते हैं, और अपना घोड़ा को जो सो बाबा भारती जो सो देख कर बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं कि ऐसा लायक का घोड़ा जो इस इलाके में पूरा नहीं है, तो मेरा घोड़ा जो है सो बहुत बलवान है, ये जो सो बाबा भारती कहते हैं, और खुश भी होते हैं अपने आप। उन्हें रुपया देखिए उन्हें रुपया, माल, असबाल, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। देखिए बाबा भारती कहते हैं कि हमारे पास जो जितने भी संपत्ति थे, धन संपत्ति थे, उससे हम सब कुछ त्याग दें, और नगर के जो जीवन से भी हमें घृणा था, नगर में हमें जीवन व्यक्त करना भी हमें घृणा होता था। सिर्फ हम जो सो अगर समय देते तो किसके लिए समय देते थे, सुल्तान के लिए देते थे, जो हमारे पास घोड़ा है उसके लिए जो हम समय देते थे। अब देखिए आगे देखते हैं। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा भक्ति सी हो गई थी।
देखिए बाबा भारती कहते हैं कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता था, और जो सो गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था उसी में रहते थे, और वहीं सुल्तान को भी जो है सो अपना घोड़ा को रखते थे। और ऐसा कहते हैं कि मैं अब जो सो सुल्तान के बिना नहीं रह सकता हूँ। उन्होंने ऐसा भक्ति सी हो गई थी, और उनमें जो सो ऐसा भक्ति हो गई थी, और वह उसकी चाल पर लट्टू थे। और उसका चाल को देख देख कर वो जो सो बहुत खुश होते थे कि हाँ मेरा घोड़ा जो सो बहुत बढ़िया है। सुल्तान बहुत का लट्टू थे। कहते हैं ऐसा 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 चलता है जैसे मोर घाट को देखकर नाच रहा हो। देखिए बाबा भारती ऐसे एक्सप्लेन करते कि मेरा घोड़ा ऐसा चलता है कि जिस प्रकार मोर जो सो अगर नाचता है उस प्रकार से मेरा घोड़ा जो सो चलता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लेता तो चैन नहीं आता। देखिए फिर बाबा भारती कहते हैं कि सुल्तान जो था, जब तक मैं उस पर जो सो 8-10 किलोमीटर की दूरी नहीं घूम लेता तब तक जो सो हमें जो सो चैन नहीं मिलता था। यानी कि जो सो रोज़ शाम को संध्या को जो सो सुल्तान पर हमें बैठ के जो सो घोड़े पर बैठ के जो सो हमें कुछ दूरी इससे तय करना रहता, और घूम के फिर हम वही मंदिर आ जाते थे। और खड़क सिंह उसका देखिए खड़क सिंह अब कौन आया? खड़क सिंह जो सो वहाँ का एक डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का खूंखार डाकू था। खड़क सिंह जो था उस इलाके का क्या था? बहुत मतलब खतरनाक डाकू था, ऐसा जो इसमें कहा गया है। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, और लोग जो है सो खड़क सिंह का नाम सुनकर जो सो बहुत डरते थे डरते हैं होते कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक भी पहुंच गई। देखिए जो सुल्तान जो घोड़ा है उसका जो सो प्रशंसा जो सो कृति जो है सो पूरा जो सो कृति का अर्थ यहाँ क्या हुआ है कि हाँ उसका जो सो प्रशंसा जो सो पूरा जो है सो फैल गया था। इतना फैल गया था कि जो डाकू था उसके पास भी जो है सो ये सूचना जो सो मिल गया था कि खड़क सिंह जो है उसके पास भी ये सूचना प्राप्त हो गया था कि हाँ जो बाबा भारती जो उसके पास एक सुल्तान नाम के घोड़ा है, वो बहुत अच्छा घोड़ा है। मतलब ऐसा ये इलाका में जो है सो ऐसा घोड़ा है ही नहीं। उसका हृदय उसे देखने के लिए आधिर हो रहा था। और देखिए जो डाकू था उसका मन कर रहा था हमेशा कि हाँ वो घोड़ा कैसा है उसे हमें देखना है, सुल्तान आखिर दिखता कैसा है, वो चलता कैसा है। उसका जो सो हर काम को वो देखने के लिए आधिर हो रहा था। कौन? जो खड़क सिंह डाकू है वह। तो उसने क्या किया? देखिए वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है? देखिए उसका मन जब नहीं माना खड़क सिंह जो डाकू है कि जो सो हमें जो सो घोड़ा को देखना है, सुल्तान को देखना है, तो उसने क्या किया? एक दिन जो सो दोपहर के समय में जो सो बाबा भारती जहाँ मंदिर में रहते थे वहाँ वो चला गया, और वो वहाँ जाकर जो सो बाबा भारती को नमस्कार किया तो करके बैठ गया। और बाबा भारती फिर पूछे क्या खड़क सिंह क्या हाल है? तो देखिए आगे खड़क सिंह जो सो क्या जवाब देता है। खड़क सिंह ने सिर झुकाते हुए, क्योंकि खड़क सिंह जो है सो डाकू था तो नज़र उठाने का उसका साहस नहीं हो रहा था, तो खड़क सिंह जो है सो सिर झुकाते हुए उत्तर दिया आपकी दया है कि आपकी दया से हमें सब ठीक है, कहो इधर कैसे आए। सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। देखिए जो बाबा भारती है वो जो डाकू है, खड़क सिंह जो डाकू है उसे कहते हैं कि तुम क्यों आए हो? तो डाकू जो है सो कहता है, खड़क सिंह डाकू कहता है कि हम जो है सो आपके घोड़े के बारे में बहुत प्रशंसा सुने, उसी को मैं देखने के लिए आया हूँ। तो बाबा भारती भी कहते हैं हाँ अगर उसका तुम चाल देखोगे तो अब तुम्हारा जो सो मन भी मोह लेगा। ऐसा जो उसका चाल है वैसा जो सो उसका, और वह विचित्र प्राणी है। फिर देखिए आगे देखते हैं, देखने में भी क्या है, घोड़ा जो है सो सुल्तान जो है बहुत सुंदर है। सुल्तान देखिए बार बार नाम ले रहे हैं, सुल्तान ही घोड़ा का नाम है, क्योंकि बाबा भारती जो सो सुल्तान के नाम से उसे पुकारते थे। देखिए क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसका हृदय उसी पर छवि अंकित हो जाता है। देखिए बाबा भारती यह भी कहते हैं कि जो मेरा घोड़ा जो है उसे सुल्तान को एक बार जो देख लेता है उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये घोड़ा जो सो हमें अब लेना है तो लेना है। ऐसा उसका मन में जो सो उसका छवि बैठ जाता है, उसका हृदय में यह छवि बैठ जाता है। ऐसा बाबा भारती जो है सो खड़क सिंह डाकू को कह रहे हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अब देखिए आगे देखते हैं क्या कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबाल में पहुंचकर बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने शस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा
ऐसा बका, देखिए क्या लिखा है, ऐसा बका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। देखिए क्या होता है, जब बाबा भारती जो है सो उसे जो है सो देखिए लेखक जो डाकू है खड़क सिंह, वो क्या करता है कि वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मुझे देखने का इसका बहुत अभिलाषा था, बहुत मन में जिज्ञासा था, लेकिन आज मैं इसे देख ही लेता हूँ। फिर बाबा भारती कहता है कि खड़क सिंह को जो है सो असबाल क्या होता है, जहाँ घोड़ा को रखा जाता है उसे असबल कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है सो खड़क सिंह को बाबा भारती ले जाते हैं और बाबा भारती ने घोड़ा को दिखाया और घमंड से कहा। खड़क सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से उसके जो है सो सहस्त्रों घोड़े देखे थे और जो है सो खड़क सिंह सोचने लगा कि हाँ मैं तो ऐसा घोड़ा देखा हूँ, लेकिन इस प्रकार का घोड़ा, सुल्तान के जैसा जो सो घोड़ा अभी तक मेरा नज़र में नहीं गुजरा है। सोचने लगा और जो है सो वह सोचने लगा, खड़क सिंह सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ से क्या लाभ है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा और जो सो खड़क सिंह जो डाकू है वो सोचने लगा कि ये घोड़ा जो सो मेरा पास रहेगा तब जो सो हमें बहुत काम भी आएगा, और अगर ये साधु के पास बाबा भारती के पास रहता है तो इससे यह बाबा भारती को क्या फ़ायदा है, इसका जो सो कुछ लाभ नहीं है। तो कुछ देर तक आश्चर्य से वो जो चुपचाप खड़ा रहे और वहाँ जो सो सोचने लगा। इसके पाश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी और जो सो खड़क सिंह के मन में जो सो कुछ ना कुछ हलचल होने लगी और बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखे तो क्या। लेकिन जो सो जो खड़क सिंह था उसे जो सो अब जो सो पूरा मन में उसका बैठ गया था कि हाँ ये घोड़ा जो सो मैं अब ले जाऊंगा, यानी कि उसका इच्छा जो सो इतना बढ़ गया उस घोड़े को देखकर, उसका जो सो सुंदरता देखकर, उसका चाल देखकर, उसका जो सो और कुछ जो है सो उसका अंदर जो गुण था घोड़े के, सुल्तान के अंदर, उसे देखकर बैठ गया। तो सोचने लगा कि ये घोड़ा जो है सो मेरा होना चाहिए। इसके कारण सो क्या बोले कि बाबा जी मैं इसका चाल देखना चाहता हूँ। तो बाबा जी भी तो मनुष्य थे और अपनी वस्तु का प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए उसका हृदय आधीर हो रहा था। और बाबा जी जैसे ही अपना घोड़े के सुल्तान के बारे में प्रशंसा सुना तैसे ही उसका मन जो सो गदगद हो गया, मतलब वही बोलता आधीर हो रहा था हृदय। घोड़े को खोलकर बाहर ले आया और असबल से जो सो जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वहाँ से असबल से जो सो घोड़ा को खोलकर जो सो बाहर लेते गया और घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। घोड़ा जो सो वायु के वेग से उड़ने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह ने हृदय पर सांप लौट गया और जो सो जब खड़क सिंह जो सो घोड़ा का चाल देखा, यानी कि घोड़ा जो सो बहुत स्पीड दौड़ता था, तो उसे ऐसा लगा कि मेरा हृदय पर सांप लौट जाना, इसका अर्थ होता है कि हाँ ये हमारा दिल में पूरा तरह से बैठ जाना, तो हमारे मन में जो सोया पूरा तरह से आ जाना। तो वह डाकू था, लेकिन जो खड़क सिंह था वो क्या था, डाकू था। और जो वस्तु उसे पसंद आ जाते उस पर वह अपना अधिकार समझ जाता था। और देखिए डाकू है तो वो जो जिस भी वस्तु को अपने मन में वो पसंद कर लेता था, जिस नज़र पर आ जाता था वो वस्तु जो सो उसका हो जाता था, ऐसा जो सो खड़क सिंह का मानना था। उसके पास जो सो बाहुबल और आदमी थे। और देखिए खड़क सिंह के पास बहुत सारे बल भी था और बहुत सारा आदमी था। आते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपसे आपके पास ना रहने दूंगा। और जो है सो खड़क सिंह जो है सो बाबा जी को कहते बाबा भारती को जो है सो जाते जाते कह गया कि बाबा भारती जी मैं जो है सो ये घोड़ा जो है सो आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए और यह बात जो है सो बाबा भारती को जब डाकू खड़क सिंह ने बोल दिया तब जो सो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आने लगी। क्यों नींद नहीं आने लगी? क्योंकि जो सो वो सुल्तान से जो सो बहुत प्रेम करता था। वो घर द्वार जो सो पूरा धन संपत्ति जो जितना था उसे जो त्याग दिया था, उसके बाद उसके पास जो भी था तो एक घोड़ा ही था और उससे जो सो बहुत वो प्रेम मोह करता था। तो वह सोचने लगा कि अगर इसे ले जाएगा तो फिर जो सो मेरा ज़िंदगी में जो सो कुछ भी नहीं बच जाएगा। इसी कारण से वह जो सो बहुत घबरा जाता है और रात में उसे नींद भी नहीं आने लगी बाबा भारती को। और सारी रात असबल की रखवाली में कटने लगी। और बाबा भारती जो सो अब क्या करने लगे, जो सो अपने मंदिर में ना जो सोकर जो सो जहाँ घोड़ा को बांधा जाता था वहाँ जो सो वह सोचने लगे कि हाँ मेरा जो सो इस कारण से वो सुरक्षित रहेगा जब तक हम यहाँ रहेंगे। और प्रतिक्षण
प्रति क्षण यानी कि प्रत्येक क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता। और जो सो बाबा भारती हमेशा डरे रहते हैं कि जो सो ऐसा लगता है कि खड़ग सिंह कभी भी आके जो सो असबल से जो सो घोड़ा चुरा ले जाएगा रहता था। कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न से भय की नई मिथ्या समझने लगे। और बाबा भारती जो सो ऐसा सोचने लगे कि जो इतना दिन बहुत दिन हो गया और खड़ग सिंह जो सो बहुत दिन हो गया तो पर भी जो सो ऐसा उसने नहीं किया। तो बाबा भारती भी समझने लगे कि हाँ, लगता है कि वो हमें जो सो झूठ मूठ कर डरा के गया था, लेकिन जो सो ऐसा वो नहीं करेगा, ऐसा जो सो बाबा भारती समझने लगते हैं। और वो जो सो अब असावधान, पहले से ज़्यादा जो सो असावधान हो जाते थे, असावधान हो गए। फिर क्या हुआ, संध्या का समय था। एक दिन क्या हुआ, संध्या का समय था। वह बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे और संध्या का समय था, शाम का। और बाबा भारती जो सो शाम के समय जो सो क्या करते थे, वो घूमने जाते थे तो घोड़ा पर ही घूमने जाते थे। और इस समय उनकी आंखें में चमक थी और घोड़े जो बाबा भारती थे उनके आँख में चमक थी। मुख पर प्रशंसा, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके रंग को, और मन में फूले ना समाते। घोड़ा को जब देखते जो बाबा भारती हैं तो उनके मन में फूले ना समाते, यानी कि बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट हो जाते, खुश हो जाते कि हाँ, ये घोड़ा जो सो है मेरे पास तो वाकई में जो सो हमें बहुत ज़्यादा काम दे रहा है, बहुत बढ़िया घोड़ा है, बहुत फुर्तीला घोड़ा है। तो ऐसा जो सो वह समझते थे, फूला ना समाते थे। साहस देखिए, साहस एक ओर से आवाज़ आई और जो सो साहस एक ओर से आवाज़ आई जब बाबा भारती घोड़ा के पीठ पर जो सो यानी कि सुल्तान के पीठ पर जा रहा था बैठ के, तो उसे एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कागले की सुनाई की सुनते जाना। एक जो सो एक ओर से आवाज़ आई, वहाँ कोई आदमी बैठा होगा, उससे जो सो आवाज़ सुनाई, तो कौन आदमी है उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो वहाँ से आवाज़ सुनाई तो बाबा जो सो आवाज़ को करुणा थी और उस आवाज़ में जो सो बहुत ज़्यादा करुणा थी, यानी कि पीड़ा की आवाज़ थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखकर अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। और देखा बाबा कि एक अपाहिज जो है सो वृक्ष के जो है सो छाया में पूरा तरह से करहा रहा है, यानी कि दुख और दर्द से वो जो सो करहा रहा है। तो बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। और बाबा भारती बोले कि तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, हम तुम्हारा जो सो इलाज करवाएंगे उस जगह पर लेके। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ के 3 मील है और रामा वाला एक जगह के नाम है, यहाँ से 3 मील दूरी पर है। जहाँ से वो पेड़ था, जहाँ से वो जो सो भिखारी जो अपाहिज बैठा हुआ था, वहाँ से 3 मील दूरी पर है, मुझे वहाँ ले जाओ। और ऐसा कहता है जो भिखारी है कि मुझे वहाँ ले चलो, घोड़े पर चढ़ लो तो परम आत्मा भला करेगा। और जो सो वो बाबा भारती जो थे उससे कहा, जो वहाँ पाहिज बैठा हुआ था उससे वो कहा कि अगर आप हमको घोड़ा पर बैठा के ले जाते हैं तो आपको जो सो परात्मा बहुत भला करेगा, जो परात्मा है आपको बहुत भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। और बाबा भारती कहते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है, रामा वाला में तुम्हारा कौन है। दुर्गस्ता वेद का नाम सुना होगा। और देखिए एक वेद है जिसका नाम है दुर्गदत्ता वेद, उसका नाम है दुर्गदत्ता वेद। तो जो अपाहिज है वो कहता है कि बाबा भारती जी, आप जो सो दुर्गदत्ता वेद का नाम सुना होगा, वहाँ ही हमें जाना है, उसका मैं सौतेले भाई हूँ और वहाँ ही आप मुझे लेके छोड़ दीजिए। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। क्या किया, जो अपाहिज जो नीचे बैठा हुआ था पेड़ के सामने, उसे जो सो बाबा भारती अब जो सो घोड़े पर बैठा लिया और अपने भी बैठकर जो सो धीरे धीरे जो सो आगे बढ़ने लगा। अब आगे देखिए क्या होता है, धीरे धीरे आगे चलने लगा। सांस उन्हें एक झटका सा लगा और जो सो बाबा भारती जो घोड़े पर बैठे थे और अपाहिज भी जो बैठा था, तो अपाहिज ने जो सो बाबा भारती को एक झटका दिया और लगाम हाथ से छूट गई और बाबा भारती के जो सो हाथ से लगाम छूट गई। उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू जो सो खड़ग सिंह था। और देखिए वह अपाहिज जो पेड़ के नीचे जो सो ऐसा बहाना करके जो सो बना कर बैठा हुआ था, वो कौन था, वो जो सो डाकू खड़ग सिंह था। किस लिए था, जो था
बाबा भारती से घोड़ा को छीनने के लिए था कि हाँ, आज बाबा भारती से मैं जो सो घोड़ा छीन लेता हूँ। मैं असबल से नहीं चुरा पाया, तो अब यहाँ से मैं जो सो बाबा भारती से छीन लेता हूँ। तो बाबा भारती को बहुत आश्चर्य होता है कि मैं जो सो किसी का सेवा करने के लिए, जो सो भलाई करने के लिए मैं उसे ले जा रहा था, और मुझे जो सो या ऐसा धोखा मिला। तो बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और देखते रहे कि वो जो सो घोड़ा कहाँ तक ले जा रहा है। इसके पाछत कुछ निश्चित कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, और कुछ निश्चित किए मन में, और वो पूरा बल से चिल्लाए, जरा ठहर जाओ। तो खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। देखिए, जो खड़क सिंह था वो रुक तो गया, लेकिन वह बोला कि बाबा जी, अब जो सो मुझसे घोड़ा नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं घोड़ा अब नहीं दूंगा। ऐसा जो सो बोल दिया। परंतु एक बात सुन जाओ। लेकिन बाबा भारती कहते हैं कि ठीक है, मैं घोड़ा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन हमसे जो एक बात तुम सुन के जाओ। खड़क सिंह ठहर गया और खड़क सिंह जो सो रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों में देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा तुम्हारा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ कि उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए, बाबा भारती कहते हैं कि देखो खड़क सिंह, तुम मेरा घोड़ा जो सो ले जाओ, ठीक है, हमसे तुम जो सो धोखा दिया हमको, लेकिन तुम ये घोड़ा ले जाओ। लेकिन जो सो मैं तुमसे जो सो एक बात कहता हूँ, वो जो सो किसी को नहीं करना, ठीक है। तो देखिए आगे फिर बाबा जी आज्ञा दीजिए। और फिर खड़क सिंह कहता है, ठीक है बाबा जी, आप आज्ञा दीजिए, आपके जो सो मैं जो आप कह देंगे वो मैं से किसी को नहीं कहूँगा। मैं आपका दास हूँ, ये खड़क सिंह कहता है। केवल यह घोड़ा ना दूंगा। लेकिन खड़क सिंह जो है कहता है, मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा, लेकिन आप जो कुछ और मांगिए मैं आपको सब देने वाला हूँ, लेकिन आपको सिर्फ जो सो मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, ठीक है, आप घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। और देखिए, बाबा भारती जी कहते हैं कि मैं तुम्हें जो सो घोड़े के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लेकिन बाबा भारती जो है सो कहते हैं कि जिस प्रकार हमसे तुम घोड़ा जो है सो ज़बरदस्ती ले जा रहे हो, बेईमानी करके ले जा रहे हो, इस घटना को जो सो किसी के सामने तुम उजागर नहीं करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और खड़क सिंह सोचा कि ये बाबा भारती कैसा बात बोल रहे हैं। ये जो इसी कारण से उसका मुंह जो है सो आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उसने कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लेकिन बाबा भारती जो है सो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस घटना को सो किसी के सामने उजागर नहीं करना, प्रकट नहीं करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। और बाबा भारती कहते हैं कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोच बहुत सिर मारा परंतु समझ ना सका। लेकिन बाबा भारती जो सो उसे बोले कि अगर तुम किसी के सामने यह घटना जो सो उजागर कर दोगे, तो जो सो इसका जो सो क्या अंजाम होगा तुम्हें पता है। तो बाबा जो खड़क सिंह ने बहुत सोचने का प्रयास किया, लेकिन वह जो सो सोच नहीं सका कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है। बाबा जी फिर जो सो खड़क सिंह जो डाकू है उसने कहा कि बाबा जी, आपको इससे क्या डर है। मैं अगर आपका जो सो घोड़ा इस प्रकार बेईमानी करके चुरा कर आपसे छीन कर ले जा रहा हूँ, तो मैं ये बात जो सो अगर हर जगह उजागर कर भी दूंगा, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या डर है। यही जो सो खड़क सिंह कहता है। देखिए, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दीन दुखिया पर विश्वास ना करेंगे। और देखिए, बाबा भारती कहते हैं कि अगर इस घटना का जो सो अगर हर व्यक्ति को जो सो अगर पता चल गया, तो किसी भी दीन दुखिया पर जो सो कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्हें सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध नहीं रहा हो। लेकिन बाबा भारती जो है सो क्या किए, इस पर ये बात बोलते बोलते जो है सो सुल्तान से अपना मुंह इस प्रकार से मोड़ लिए कि उन्हें ऐसा लगा, मुंह ऐसा मोड़ा कि अब जो सो सुल्तान से हमारा जो सो कोई रिश्ता ही नहीं रहा, यानी कि सुल्तान को जो सुबह त्याग देते हैं।
फिर आगे देखते हैं, बाबा भारती चले गए परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसकी उसी प्रकार गूंजते रहे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार के हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। और खड़क सिंह जो सो सोचता रह गया कि ये बाबा भारती जो सो मैं इसका जो सो कुछ सामान में जो सो इसे जो अधिक प्रेम करने वाला वस्तु है उसे मैं अगर ले जा रहा हूँ तो भी यह जो सो कितने इसके मन में ऊंचे विचार हैं, कितने ऊंचे भाव हैं। तो इस प्रकार खड़क सिंह जो सो सोचने लगा। जब बाबा भारती चले भी गए वहाँ से 2 बार भी सोचने लगा और उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। और खड़क सिंह सोच रहा था कि इस घोड़े से उसे कितना भी प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह नाई खिल जाता था। और अपने आप जो सो खड़क सिंह सोचता है कि जैसे ही जो सो बाबा भारती जो सो इस घोड़े को देखता था तो उसका मुख जो सो फूल की तरह जो सो खिल उठता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा। और यह सोच कर जो सो खड़क सिंह जो सो कुछ विचार कर रहा था कि बाबा भारती कहते थे मैं इसका बिन रह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसे छीन लिया हूँ। क्या मैं अच्छा किया हूँ या ख़राब किया हूँ? यह जो सोचने के लिए सोच रहा था। इसकी रखवाली में कई रात सो नहीं सके और भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखिया पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। देखिए अपने आप में जो सो डाकू जो सो सोचने लगा, डाकू खड़क सिंह सोचने लगा कि जो बाबा भारती जो सो कई रात जो सो घोड़े के लिए जो सो सब भगवान भक्ति भी नहीं किया, भजन उजन नहीं किया और जो सो कई रात वो जो सो अच्छा से चैन का नींद भी नहीं सोया। लेकिन मैं जो सो इस घोड़े को ले भी जा रहा हूँ तो पर भी जो उसको मुंह पर जो सो थोड़ा सा भी चिंता का लकीर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जो सो वो ऐसा सोच के जो बाबा भारती है उन्होंने ऐसा बोल दिया ऐसे कि कोई दीन दुखिया पर जो सो विश्वास ना करे। इस कारण से जो सो मैं जो सो एक बात का उजागर नहीं करना चाहता हूँ और तुम भी ये बात का उजागर नहीं करना। तो यही जो सो खड़क सिंह सोच रहा था कि ये मनुष्य नहीं देवता है ऐसे लोग। मैं इसके सामने से इसका जो सो प्रिय वस्तु को प्रिय सामान को छीन के ले जा रहा हूँ तो पर भी जो सो हमें ये जो सो ऐसी बात बोल रहा है। रात्रि के आनंद में खड़क सिंह बाबा भारती देखिए रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। देखिए जब जो सो खड़क सिंह जो सो अपने आप में विचार कर लिया तो क्या किया, अपने आप में क्या विचार किया, नहीं ऐसा जो सो व्यक्ति को जो सो कुछ सामान हमें लेना नहीं चाहिए। इस कारण से जो सो घोड़ा को क्या किया, लौटाने के लिए आ गया। और जहाँ बाबा भारती मंदिर में रहते थे वहाँ पहुंचकर चारों ओर वहाँ सन्नाटा छाया था और आकाश में जो सो तारे टिमटिमा रहे थे और थोड़ी दूर पर गांवों के जो सो कुत्ते भौंक रहे थे और मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि बाबा भारती जो सो बहुत दुखी में चले गए थे। और खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था और धीरे धीरे अस्पताल आने की जहाँ घोड़ा रखा जाता है वहाँ के फटाका पर पहुंचा और फटाका खुला पड़ा था और वहाँ का दरवाज़ा जो सो खुला पड़ा था। और किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी डाके का भय नहीं था। देखिए जब यहाँ जो सो डाकू पहुँचा जहाँ अस्पताल में घोड़े बांधा गया था, जहाँ सुल्तान को बांधा जा रहा था, तो वहाँ जो सो जब वह जो सो धमकी दे के चला गया था डाकू जो सो खड़क सिंह की बाबा भारती मैं जो सो आपसे यह घोड़ा छीन लूँगा, तब जो सो बाबा भारती जो सो घोड़े का बहुत ज़्यादा देखभाल करता था तो रात भी वहीं सोता था। लेकिन अब जो सो अगर खड़क सिंह आके देखता है जब घोड़ा वापस लौटाने के लिए आया है तो देखता है कि यहाँ जो सो अब जो सो कोई चोर उर का जो सो डर नहीं, भय नहीं है, क्योंकि जो सो मैंने जो सो इस घोड़े को जो सो ज़बरदस्ती जो सो बाबा भारती से छीन लिया है। तो वह ऐसा देखता है कि मैंने जो सो ऐसा बहुत गलत किया है। तो वो क्या करता है, वहाँ अस्पताल का जो सो दरवाज़ा खुला रहता है तो घोड़ा जाकर वहीं जो सो क्या करता है, बांध देता है। यही हम देखते हैं आगे। किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन अब जो सो वहाँ कोई नहीं रहता है। और खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से जो सो दरवाज़ा बंद कर दिया। और इस समय उसकी आँख में नेक की आंसू थे। और देखिए जब जो सो बाबा भारती जो सो जब
इस प्रकार के जो सो वाक्य जो सो खड़क सिंह को कहा तो जो सो क्या हुआ, उसका दिल जो है सो परिवर्तन हो गया और उसके कारण से जो सो घोड़े को जो लाकर जो सो अस्पताल में बांध दिया। तब जो सो जब बांध के जब बाहर निकलने लगा तो उसके नेक में जो दिल है उसमें जो सो दिल और नेत्र में जो सो पूरा तरह से आंसू भर आया और वहीं आंसू के 2-4 बूंद गिर जाते हैं जमीन पर। और रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था और रात्रि का तीसरा पहर क्या हुआ था, बीत चुका था और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। और जैसे ही रात्रि का चौथा प्रहर आरंभ होता तैसे क्या किए, बाबा भारती जो सो कुटिया से अपना बाहर निकले और जो सो वह क्या किए, स्नान किए। उसके पश्चात उस इस प्रकार जैसे कोई सपन में चल रहा और जो सो ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा भारती ऐसा सोच रहे थे कि हाँ मैं ऐसा लग रहा है कि सपना में ही चल रहे हैं। उसके पाँव अस्बाल की और बढ़े और बाबा भारती जो सो जिस जहाँ घोड़ा को बांधा गया था वहाँ जो सो आगे बढ़ें, उसी ओर आगे बढ़ें, परंतु जो सो पटाखाएँ आने की दरवाजे पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई कि जो सो घोड़ा क्या किए हम, जो हमारा सुल्तान था उसे तो मैं जो सो देखिए जब जो सो सुल्तान था तो वैसा जो सो बाबा जो सो भारती जो सो रोज़ जो सो रात के चौथा प्रहर में स्नान करके जो उसके पास जाता था सुल्तान के पास। लेकिन अब क्या हुआ, बाबा भारती से सोच क्या रहे हैं, उसके सामने हुआ है, उसे तो नहीं पता है कि जो सो खड़क सिंह जो सो घोड़ा के यहाँ जो सो बांध दिया है। तो वो सोचते हैं कि अब जो सो घोड़ा तो रहा ही नहीं, मैं तो जो सो यहाँ झूठ का जो सो चला जा रहा हूँ। तो वो जो सो अपने आप पर अफसोस प्रतीत करते, भूल प्रतीत करते कि हमसे भूल हो गई थी कि हम फिर यहाँ तक अस्पताल तक आए। साथ ही वह घोर निराशा से पाँव को मन भारी बना दिए और मन जो सो भारी पाँवों से जो सो चलने लगे। फिर वहीं रुके गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप की पहचान लिया और जोर से हिलाने लगा। लेकिन जो घोड़ा जो होता है वो बहुत समझदार जानवर होता है। जैसे ही जो सो अपना स्वामी का अपना जो सो पालक का जो सो जब पैरों का आवाज़ सुना तो वो अपने स्वामी का जो सो पैर का आवाज़ सुनते ही वह हिनहिनाने लगा। तो बाबा भारती भी आश्चर्य हुए और बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहे हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपथपा देते। फिर भी वह संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए बाबा भारती को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब घोड़ा जो सो उसका पैर का जो सो चाप सुनकर हिनहिनाने लगा। तो बाबा भारती सोचे लगता है कि हमारा घोड़ा और आ गया और एक्साइटमेंट से प्रशंसा से जो सो वो अस्पताल की ओर दौड़ पड़े और उसने देखा कि हाँ हमारा घोड़ा जो है सो हमारा सुल्तान जो है सो यहाँ बंधा हुआ है। लगता है उसके मन में जो सो सब पता चल गया कि ऐसा लगता है कि जो सो खड़क सिंह जो सो यहाँ ला के उसे जो सो फिर से बांध गया है। तो जो सो क्या करते हैं वो इतना खुशी हो जाते हैं कि जो सो घोड़े का जो सो गले से लिपट लेते हैं और उससे जो सो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि हाँ जो सो और ऐसा उससे जो सो प्रसन्न होते हैं कि घोड़ा सो जो सो गला लगाते हैं, थपथपाते रहते हैं उसके गाल पर। फिर वो सोचते हैं कि वह संतोष से बोलें, अब कोई गरीब की सहायता से मुख नहीं फेरेगा। हाँ अब ऐसा सोचने लगे कि कोई गरीब की सहायता से जो सो मुख नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वह जब अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन जब बाबा भारती जब घोड़ा जहाँ बांधा जाता है अस्पताल में वहाँ से जब बाहर निकले तो उसके आंखों से जो सो पूरा आंसू जो सो आने लगे और ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद जो सो खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। और देखिए बाबा जो सो भारती जी जो हैं वो जो सो वो भी वो उसी जगह पर जा के रो रहे थे जहाँ जो खड़क सिंह डाकू था वो जहाँ आके घोड़ा को बांधा था। और उस जगह पर आके जब उसके आँख में जो सो जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया था तो उसके भी आँख में जो सो आंसू आ गया था और उसका आंसू भी जो सो उसी जगह पर गिरा था और बाबा भारती का भी आंसू जो सो उसी जगह पर आके जो सो गिर रहा है। खड़क सिंह होकर रोया था। दोनों के आंसू का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों का जो आंसू जो सो गिरा बाबा भारती का और डाकू खड़क सिंह का, दोनों का आंसू जो सो वहीं मिल गया पूरा तरह से, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए
इस प्रकार से जो है सो यह कहानी जो है सो पूरा तरह से जो है सो समाप्त हो जाती है। और इसका थोड़ा सा सारांश है, ये हम समझते हैं। तो देखिए सारांश हमें क्या कहता है, देखिए यह भलाई और बुराई की जीत की कहानी है। देखिए यह भलाई और बुराई, देखिए जितना जो हमने पढ़ा उसका पूरा ये जो सो सारांश है। अगर आप सारांश को जो सो शॉर्ट में समझ जाएंगे तब जो सो एक तरह से आप जो सो कहानी को समझ गए होंगे। और कहानी जो सो आप पूरा समझ चुके हैं और थोड़ा सा सारांश भी समझ जाइए तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है यह भलाई और बुराई की कहानी है। एक बुरे आदमी के हृदय में अच्छाई छिपी होती है। देखिए कोई बुरा आदमी है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बुराई ही सोचता है, कुछ समय के लिए वो अच्छाई भी सोचता है। जैसे डाकू खड़क सिंह ने जो सो बाबा भारती के बात को समझकर जो सो कुछ अच्छाई समझा, उसका हृदय परिवर्तन, अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देता है बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन परिवर्तन हो जाता है और बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। और बाबा भारती जो सो पूरा तरह से हार कर जीतते हैं, क्योंकि उससे जो सो घोड़ा जो सो ज़बरदस्ती बोला जाए या जो सो धोखे से उसे घोड़ा जो सो छीन लिया जाता है, तो भी क्या होता है उस बाबा भारती कुछ वर्ड जो सो डाकू को ऐसे कुछ वाक्य बोलते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो बाबा भारती उस समय हार गए हैं, किस समय, जब जो सो उसे घोड़ा जो सो ले लिया जाता है। लेकिन फिर जो सो खड़क सिंह जब जो सो अस्पताल में आकर जो सो जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वहाँ के जो सो फिर घोड़ा को बांध दिया जाता है, तो फिर जो सो जीत जाते हैं। और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी क्या होता है हार जाता है। और डाकू खड़क सिंह जो है सो जीत कर भी हार जाता है। वो घोड़ा तो ले लिया था लेकिन उसका हृदय परिवर्तन होने के कारण वो घोड़ा को फिर वापस कर देता है। तो क्या हुआ, डाकू जो खड़क सिंह है वो जीत कर भी हार गया, लेकिन जो बाबा भारती हैं वो हार गए थे, वो हार कर भी जीत जाते हैं। तो हमें उम्मीद है आपसे कि आपको कहानी जो है सो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो जो सो समझ में बहुत अच्छा से आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसका जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें लिंक, वहाँ से जो सो प्रश्न उत्तर का जो सो आप आंसर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।